Hello everyone, welcome back. My name is Kiran and I am a primary teacher at केंद्रीय विद्यालय. So, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे एफएलएन और निपुण के बारे में, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जब आप टीचिंग प्रोफेशन में आ जाते हैं तो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एफएलएन, जैसे कि नाम से ही इसके पता चल रहा है, इसका मीनिंग है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. और ये जो एफएलएन है ये इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में. ठीक है, अब सबसे पहला ही क्वेश्चन ये उठना चाहिए दिमाग में कि एफएलएन पहले तो होता क्या है और इसकी नीड क्यों है. ठीक है, तो एफएलएन जैसा कि नाम से पता चल रहा है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो हमें एफएलएन के अंडर बच्चे की फाउंडेशन पे वर्क करना है, उसकी फाउंडेशन को मजबूत करना है ताकि वो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कर सके और उसके अंदर बेसिक न्यूमरेसी डेवलप हो सके. ठीक है, वो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सके, मैथ्स को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एफएलएन की नीड क्यों थी, ऐसा क्यों लगा कि एफएलएन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, तो ये देखा गया, आपने एक चीज़ सुनी होगी सफल असेसमेंट. ठीक है, जिसमें क्लास 3, 5 और 8 का ऐसे रैंडम लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है. तो वो क्यों लिया जाता है? वो इसलिए लिया जाता है ताकि देखा जा सके कि हमारे जो ग्रेड 3, 5 और 8 के स्टूडेंट्स हैं वो अपना बेसिक लर्निंग लेवल अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, मतलब वो अपनी एज अप्रोप्रिएट भी सीख पा रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो उन्हीं असेसमेंट के बेसिस पर ये देखा गया कि एलिमेंट्री लेवल तक भी बच्चे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, और बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन करने में भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है. तो तब वहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे के फाउंडेशन को बिल्ड करने की नीड है. सबसे पहले उनके फाउंडेशन पे वर्क करना है. अगर फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो हम उसे हायर एजुकेशन में वो अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एफएलएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. हाँ, एफएलएन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो लर्निंग गैप आ गया है ना उसे रिड्यूस किया जाए. सेकंड, अकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना स्टूडेंट की. ठीक है, अगर उसका बेस मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने लिए खुद लर्निंग के स्कोप ढूंढ सकता है, खुद सीखने की कोशिश कर सकता है. अगर उसे रीडिंग ही नहीं आ रही है, बेसिक चीज़ ही नहीं वो कर पा रहा है, तो आगे हम उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हायर एजुकेशन में कुछ अच्छा अचीव कर पाएगा. ठीक है, तो अगर हम उसकी फाउंडेशन को मजबूत कर दें तो ऑटोमेटिकली उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा. इसके बाद एफएलएन में स्टूडेंट्स के अंदर लाइफ स्किल डेवलप करने की भी कोशिश की जाती है. और एफएलएन क्या करता है, अर्ली इंटरवेंशन करता है. तो ये था एफएलएन का मीनिंग क्या होता है, उसकी नीड क्यों थी और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. अब सवाल आता है, आपने एक और टर्म सुना होगा निपुण, कि निपुण क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्या कौन किसके अंडर आता है या दोनों पैरेलल हैं, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा. तो अब निपुण के बारे में जानने से पहले निपुण का फुल फॉर्म कह लो या फिर आप उसकी मीनिंग कह लो, वो जान लेते हैं. तो निपुण का मीनिंग होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी. तो जो निपुण है वो एफएलएन के गोल्स को अचीव करने के लिए एक मिशन है. आप ऐसा सोच सकते हो, एफएलएन एक डेस्टिनेशन है जहाँ तक हमें जाना है और निपुण उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एक मिशन है, एक रास्ता है. ठीक है, अब जो निपुण जो है वो 5 जुलाई 2021 में उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी द्वारा लॉन्च किया गया था. ठीक है, अब जो निपुण के जो भी गोल्स थे उनको 2026 से 27 तक अचीव करना था. एफएलएन के अंडर एज 3 से लेके 9 तक के बच्चों को लिया जाता है और क्लास 3 तक हमें एफएलएन के गोल अचीव करने होते हैं. ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है निपुण के अंडर ही. निपुण की एक टैगलाइन थी जो कि निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना. ठीक है, ये निपुण की टैगलाइन थी. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ. जब निपुण लॉन्च हुआ था तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो श्री रमेश पोखरियाल जी थे और अभी चेंज हो चुके हैं. ठीक है, और निपुण लॉन्च कब हुआ था, 5 जुलाई 2021 में आफ्टर एनईपी. ठीक है,
और ठीक है, अब FLN में मैंने आपको बता दिया एज 3 से लेके 9 तक और क्लास 3rd तक हमें गोल्स अचीव करने होते हैं। FLN में बाल वाटिका, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 को लिया जाता है। अब इन चारों के लिए ना कुछ लक्ष्य निर्धारित हैं, लैंग्वेज में भी और न्यूमरेसी में या मैथमेटिक्स में भी। ठीक है, वो सारे जो लक्ष्य क्लास वाइज मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और डिटेल में उसे पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लक्ष्य का मतलब क्या होता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस क्लास के बच्चे से कि एक फर्स्ट क्लास के बच्चा जो है वो इतने वर्ड्स पर मिनट पढ़ पा रहा है या नहीं, और सिर्फ ना सिर्फ पढ़ पाए, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, वो पढ़ने के बाद उसका मीनिंग भी बता सके। ठीक है, ये लक्ष्य थे। अब इसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी में हम क्या क्या लेते हैं। ठीक है, लिटरेसी के अंदर जो हमने 4 लैंग्वेज स्किल्स पढ़ी हैं या जानी है, LSRW चारों को लेते हैं हम, जिसमें से लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो है वो बच्चा जब तक हमारे पास आता है वो शुरू कर चुका होता है। ठीक है, ओरल लैंग्वेज, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा पढ़े और उसका मीनिंग निकाल सके कि जो उसने पढ़ा है उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद बेसिक चीज़ें लिख पाए। ठीक है, वर्णों की पहचान हो, मात्रा की पहचान हो, मात्राओं को और वर्णों को जोड़ कर पढ़ सके, लिख सके। ठीक है, ये हो गई फाउंडेशनल लिटरेसी। इसके बाद आता है न्यूमरेसी। नेक्स्ट आता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जिसके अंदर सबसे पहले तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसे, मीन्स वो मैचिंग कर पाए सेम चीज़ों को, कलेक्शन कर पाए, ऑर्डर सीक्वेंस में अरेंज कर पाए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद उनमें से जो सबसे अलग है उसको अलग कर पाए, कलर, शेप्स, इन सब की पहचान उसे हो। कंपैरिजन कर पाए, स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, ये चीज़ें। मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशन है 4, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न कर पाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि उसको शेप्स से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी हो कि वो शेप्स के नाम बता पा रहा है, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस को देख के वो पहचान पा रहा है कि कौन सी शेप है और दो शेप्स के बीच में क्या डिफरेंस है, 2D शेप्स कौन सी हैं, 3D शेप्स कौन सी हैं, ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में ऐसा नहीं है उसको बहुत लंबी लंबी मेजरमेंट करनी है, उसको बेसिक, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों, और हाउ टू मेजर एनीथिंग, किसी भी टूल से, जैसे स्केल से ही हमने उसे नापने के लिए दिया तो वो नाप पाए, किसी भी चीज़ को मेज़र कर पाए, अपने हैंड्स पे इनसे मेज़र कर पाए, अपने हैंड्स पे इनसे मेज़र कर पाए, ये सारी। नेक्स्ट आता है कि वो फाउंडेशनल न्यूमरेसी के अंडर डाटा हैंडलिंग भी कर पाए। अब डाटा हैंडलिंग का मतलब हमें उससे बार ग्राफ नहीं बनवाना है, इसका मतलब बेसिक, जैसे जैसे मान लेते हैं उसकी क्लास में ही हमने स्टूडेंट्स का डाटा लिखा कि इतने बच्चों को मैंगो पसंद है, इतने बच्चों को बनाना पसंद है, ऐसे फ्रूट्स लिख दिए। अब वो उसको देखकर एक उसके दिमाग में क्लियर इमेज बन पाए कि मैंगो पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, ऐसा नॉर्मल डाटा हैंडलिंग वो कर पाए। ठीक है, तो ये था FLN के बारे में कि FLN क्या है, उसकी नीड क्यों थी, ऑब्जेक्टिव क्या था, निपुण क्या है, ये दोनों में क्या कनेक्शन है और कौन किसके अंडर आता है, इस वीडियो में हमने बात की। अब FLN के अंदर ना एक और चीज़ इंक्लूड थी, विद्या प्रवेश, तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे फोकस।